गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः. And today's session will also be conducted in Hindi and English dual language. Okay, so first let's call out the Jaykara, Gurudev's Jaykara. बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय. जय जय. बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय. जय. बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय. जय जय. बोलो सनातन धर्म की जय. जय जय. बोलो पलाना धाम की जय. जय. बोलो जामसर धाम की जय. जय. बोलो काजलवास धाम की जय. जय. बोलो गोरक्ष धाम की जय. जय. जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति. जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा आज का सत्संग 7 बज गए हैं और टुडेज सत्संग गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ही गिव्स. ये हमें सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं. गुरुदेव इनिशिएट अस इनटू empowered yoga, सिद्ध योगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ empowered योगा. दिस इज़ महायोग. गुरुदेव ने कहा है ये महायोग है, इसमें सारे योग सम्मिलित हैं. सो इट इज़ अ empowered योग. इट कंटेन्स एवरी योग. सो somebody who is initiated by Gurudev Shri Ramlal Ji Siag, he does not need any other kind of yoga. And this सिद्ध योग will serve the purpose. जो सिद्ध योग में आ गया है उसे फिर किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा योग करने की ज़रूरत नहीं है. सारे योग सिद्ध योग में सम्मिलित हैं. गुरुदेव initiate us with the mantra, divine mantra, which is called संजीवनी mantra. It is the mantra of राधा and कृष्ण. गुरुदेव जो मंत्र देते हैं वो राधा और कृष्ण का है. और गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र में जब आप इसको जपोगे तो आपकी जो संसारिक यात्रा है वो भी चलेगी राधा रानी की कृपा से, और जो आध्यात्मिक यात्रा है वो भी चलेगी, और जो मोक्ष प्रदान करता है वो कृष्ण है, तो कृष्ण आपको मोक्ष प्रदान करेगा. तो गुरुदेव सेज दिस मंत्र हैज़ श्री राधा and Shri Krishna both together in this mantra, and Radha Rani gives you the worldly desires. She fulfills the worldly desire, the life, the worldly life, and also gives you the success into the spiritual path. And Krishna, he liberates us. So Krishna and Radha serve the both purpose, worldly purpose and the spiritual purpose, and liberate us. Krishna liberate us. So it serves the purpose. So if you are into the Siddhi Yoga, then you need not to do any other yoga. Okay, clear? So this is the basic. Now क्या होता है कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जो मंत्र देते हैं उसको हमें continuously जाप करना है. We need to chant that mantra continuously without a break. तो गुरुदेव कहते हैं without a break तेल की धार की तरह जपना है इसको, लेकिन कैसे जपेंगे, ये तो संभव नहीं है. तो गुरुदेव सेज व्हेन यू चांट इट कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट. सो हाउ यू डू दैट फॉर द कॉन्टिन्यूस चैंटिंग. तो मंत्र जाप में एक टर्म है जिसे बोलते हैं ए जपा जाप. देयर इज़ अ टर्म इन मंत्र जाप विच इज़ कॉल्ड द ए जपा जाप. व्हाट हैपन्स आफ्टर सर्टन टाइम, some time, maybe 20 days, 25, 30 days, 1 month, within 1 month, Gurudev says, if you do this chanting very seriously, with full devotion and dedication, after 7-18 days, what you see, the mantra is keep chanting in a loop within you. Somebody inside you, yourself inside you, is now, has started to chant the mantra forever. Till you live, the mantra will continue and you will experience it, you will feel it. तो गुरुदेव कहते हैं कि आप जब 15-20 दिन खूब अच्छे से जाप कर लेते हो, पूरे समर्पण के साथ जाप कर लेते हो,
तो आपको ए जपा जाप लग जाता है। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई बैठ गया जपने के लिए, आप स्वयं बैठ गए हो अंदर अपने जपने के लिए, और फिर वो ज़िंदगी भर चलता है। उसे ए जपा जाप कहते हैं और उसे आप फील कर सकते हो। When you wake up in the midnight for the glass of water or want to go to the restroom, you start chanting the mantra, but you did not call it. So you feel, I did not remember it, then how I am chanting it. So there are a lot of instances in life when you realize that I did not recall it or remember to chant the mantra, but somehow it starts automatically. That is Ajapa Jap. कई बार जीवन में हम ये चलते चलते रात को उठते हैं पानी पीने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमको जाप करना है, लेकिन अचानक फील होता है कि जाप चल रहा है, तो वो है जपा जाप है। और सबसे बड़ी बात एंड द बिगेस्ट थिंग, एनी चेंज इन योर लाइफ इनटू द सिद्ध योग, दिस स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द जपा जाप। गुरुदेव सेज द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट वंस यू आर इनटू द जपा जाप मोड और कंडीशन। गुरुदेव कहते हैं कि जब जपा जाप लगेगा ना तभी पार पड़ेगी। तो साधक को क्या चाहिए, 15-20 दिन जो गुरु कृपा से उसका ध्यान लगता है, उसको अपने को श्रेय नहीं देना चाहिए कि मेरे पहले ध्यान में ही मुझे लाइट दिखी है, पहले ध्यान में ही मुझे गुरुदेव जी दिखे हैं, पहले ध्यान में ही मुझे कुछ दिख गया है तो मैं बहुत अच्छा हूँ और नाम जप को ढीला छोड़ना, वैसा नहीं। वो गुरु कृपा से होता है। पहला 1 महीना आप समझो कि आपको गुरु कृपा से ध्यान लगता है। The first few days, 15-20 days or 1 month, it is the grace of the Guru that you sit for the meditation and you experience wonderful things. You might see the light, you might see Gurudev, Dada Gurudev or a divine figure. You might see the Jesus, but that is not of your hard work or what you have earned so far. It is the grace of the Guru. Guru shows that I have a potential to take you there. So we should not feel very proud on us that we are great on spiritual path, we are ready and so. Sometimes the ego and the proud takes us down. So initially for the first month, whatever you experience is the grace of the Guru. When your journey starts, it is Japa Jap. So you must chant this mantra as much as possible so that the Japa Jap starts sooner. तो क्या करना है आपको, जपा जाप जपना है, क्योंकि आपकी यात्रा जपा जाप से शुरू होगी। उससे पहले जो भी घटनाएं घट रही हैं, कोई बीमारी ठीक होती है, कोई क्या होता है ना, एक बार क्या हुआ, किसी ने मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ काम कर रहा था, तो मैंने उसे बताया कि आप ये मंत्र जपो, तो उन्होंने ये मंत्र जपा गुरुदेव जी का, और क्या बोलता है 4 दिन बाद, कह रहा मेरी सिगरेट छूट गई भाई। सिगरेट की जगह वो माचिस की डिब्बी में कुछ लौंग और मीठी लकड़ी जैसे होते हैं वो लेके घूम रहा था। बोला अब मेरा ये खाने को मन करता है और मैंने इसलिए इसको माचिस की डिब्बी में रख लिया, बट अब मैं से सिगरेट पीने को मन नहीं करता। 4 डेज़ में। मैंने कहा कितने साल से पी रहा था? बोला 8 साल से पी रहा था, और एक दिन में 3-3 पैकेट पीता था, 30 सिगरेट पीता था, और 4 दिन में कह रहा छूट गई। अच्छा फिर क्या हुआ, 15-20 दिन बाद उसने छोड़ दिया, मेरे को फ़ोन भी नहीं आया, जाप भी नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो वो ग्रेस ऑफ द गुरु था, उसने अपना नहीं कमाया था कुछ भी। तो 15-20 दिन तक तो सोचनी भी नहीं चाहिए कोई चीज़ छोड़ने के लिए, पहले सीट पे बैठ तो जाओ ठीक से। तो ऐसा होता है। What happened once, my friend, somebody was working with me, and I told him about Guru Syag Siddh Yoga, and I told him that you chant this mantra, you will have some benefits, or you smoke too much, no? So you chant this mantra, this habit may go away with the chanting of this mantra. He said okay. He did the chanting, did the dhyan with me. There were 4 or 5 people together. We all did together meditation, and after that 4 days, after 4 to 5 days, he called me, I want to meet you. I said okay, come to my office, let's meet. He said there is a miracle. Now I do not have any urge for the smoking. So what I do, I have a matchstick, and what I keep into the matchstick, I keep the clove into the matchsticks, and there is another spice which is very sweet when we eat it. It's like a branches, it's a tree branch, small branches. It's a very sweet in taste. I don't know what it called in मुलट्ठी we call. हम मुलट्ठी को क्या कहते हैं इंग्लिश में पता नहीं. So in Hindi we call it मुलट्ठी. So he says I keep it into the matchsticks,
and now I urge to chew this clove and this spice, but I do not have any urge for the smoking. It's been 4 days and I think the smoking habit has gone away in 4 days. I asked him, how long you were smoking? He said, for the 8 years I was continuously smoking for 3 packets in a day, 30 cigarettes in a day, and 4 days he said it has gone away. So it happened in 4-5 days. And what happened after 15-20 days? He is not in touch, means he is not doing chanting, he's not sitting for the meditation, everything gone away. So what happened in those 15-20 days is very important. It's the grace of the Guru. Guru shows the potential, introduce you with himself, with the potential that I can help you in your bad conditions, or bad habits will go away if you keep chanting and meditation. But person what thinks, they are already very great disciples, they have done such sadhana and they have achieved a goal in their life in 4-5 days, and they do not continue it. But the problem is, your journey does not start in a day or two. Your journey starts whenever the Ajapa Jap will start. You can feel the Ajapa Jap in a single day. Gurudev said, when somebody is very sick, he will feel the Ajapa Jap from the very first day. But it is very rare for people to know that Ajapa Jap has happened. So for anybody, at least 1 month should be very continuous jap and continuous sitting for the meditation. Do not seek results in a day or two. Somebody is moving in the meditation, somebody is having exercises, I shall too have those exercises. This should not be the expectations. Do not have any expectation for. People say, abhi ho jayega, you sit for the meditation and you will feel the kriya and all. You have to give at least 30 days to know what your stand is. Guru grace you will feel in 10, 15 days, 20 days. But keep chanting the mantra, keep doing the meditation, and let the jap starts. And then be easy on the jap and the mental chanting. Then it will happen automatically and you will see the progress. तो आपको 1 महीने तक छोड़ना नहीं है. 1 दिन किया, 2 दिन किया, कुछ नहीं हुआ, 10 दिन किया, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है आपने. क्योंकि वो गुरु की ग्रेस से अगर हो जाए किसी को तो हो जाए. आपको नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ. आपको गुरु टेस्ट कर रहा है. तो आपको 1 महीने तक कॉन्टीन्यूअस ज़्यादा से ज़्यादा चांटिंग करनी चाहिए, मंत्र जपना चाहिए और 2 समय ध्यान करना चाहिए. आपने 20-25 दिन 1 महीना इतना जाप करना है कि आपको अजपा जाप लग गया. अगर आपने ये 1 महीना मेहनत कर ली ना, तो समझो जीवन भर के लिए अपने आप चलता रहेगा अंदर. फिर गुरु पकड़ लेगा आपको, ठीक है. उसने पकड़ लिया तो फिर आप कहीं नहीं जा सकते, फिर इजी हो जाओ, कोई बात नहीं. लेकिन 1 महीने तक आप कंटिन्यूस चांटिंग करो, अच्छे से जाप करो और गुरु के प्रति समर्पित रहो. कोई रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है. कुछ अच्छा होता है पहले दिन तो बहुत अच्छी बात है. एक और बात मैं बताता हूँ, वन मोर थिंग. मैंने एक सब्जी वाले को बताया, तो सब्जी वाले को मैंने गुरुजी के बारे में बताया. तो अगले दिन जब मैं सब्जी लेने गया तो वो बहुत खुश था. तो उसने कहा, ये सब्जी ले जाओ, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ. मैंने ऐसे जीवन में इतने लोग देखे हैं ना जो बहुत जल्दी एक ऊर्जा में बह जाते हैं जीवन में. तो एक दिन उसने किया और बहुत उसको क्या हुआ ये तो मैं बताता हूँ आपको. तो उसने मुझे सारी सब्जी बोला, ये भी ले जाओ, वो बैग भर दिया. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये सब. मैंने सब्जी लेने के लिए थोड़ी तुम्हें बताया, फ्री में सब्जी लेने के लिए थोड़ी बताया. बोला नहीं, आपको पैसे नहीं देने, आप ले जाओ, ले जाओ. तो मैंने प्रेम स्वरूप में ले लेता हूँ. मेरी ये आदत है कि मैं प्रेम स्वरूप लेता हूँ, कुछ ले लेता हूँ तो कभी थोड़ा बहुत. तो मैंने कहा ठीक है, तुम ये थोड़ा बहुत दे दो. लेकिन हुआ क्या, तो बोला मैंने आज ही मंत्र जाप शुरू किया और मुझे सोने की चैन मिली. मेरे मन में यही बात आया कि ये बड़ी ख़राब बात हो गई. ख़राब बात ये हो गई कि मेरे मन में उस समय बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई जब उसने कहा ना कि मेरे को सोने की चेन मिल गई, मैंने जाप किया. तो मुझे लगा कि ये गलत हो गया गुरुदेव जी. ये ईर्ष्या के लिए नहीं किया मैंने. ये मैंने क्यों सोचा कि आपको किसी की सोने की चेन मिली, किसी का लॉस हुआ है. सोने की चेन मतलब किसी का 15-20 हज़ार रुपये खो गया और आपको मिल गया और आप बहुत खुश हैं
कि मुझे मिली है। आपकी खुशी किसी के लिए दुख का कारण बनी हुई है। पता नहीं उसने कैसे 20,000 जोड़े होंगे, 30,000 जोड़े होंगे और सोने की चेन बनाई होगी और वो दुखी होगा, और इधर आप उसी चीज़ के लिए खुशी मना रहे हैं जबकि वो आपका है भी नहीं। ये बात मैंने सोची तो सही, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाया, क्योंकि मैं उसे बताता तो बोलता कि ज्ञान झाड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो भी जाप छोड़ देता है। क्योंकि हमें क्या होता है कि जीवन में ना कई बार हम सिर्फ एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। आज सोने की चेन मिली है तो कल भी मिल जाए, परसों कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, या बहुत तरक्की होना जाए। ये एक्सपेक्टेशन ही साधना को ले डूबती है। I tell you what I just told a story, real story what happened with me. I used to go to the market. There is a vegetable vendor. He sits on the street. I told him about Gurudev Shri Ramlal Ji Siak. Chant this mantra, your problems will be sorted, and you will be on the path of spirituality. Your life will change. Chant this mantra. So next day when I went, he was very happy. He said, take all the vegetables. He started giving the vegetables for the free. He did not take the money. So as a gift of love, I just took some of the vegetable. I asked him what happened. He said, I chanted a mantra and found a gold chain on the, while I was returning to home, I found a gold chain, and I'm very happy. He is the real guru and very happy. I was very upset with that. I was not happy. I said, Gurudev, this was not, this should not happen. This should not have happened. This is really something wrong. He is celebrating the wrong thing. It was not my ego that I did not find a gold chain. He found the gold chain on the very first day. It was not that, because I knew that he is celebrating that he found a gold chain on the way back to home, but somebody has lost it. It is a loss of someone. Your gain is loss of someone. It is not always a pleasure to gain on somebody's loss. So I could not tell him that we should not be like, when we worship somebody, when we chant some divine mantra, we should not expect a gain from the loss of somebody else. It is not the right thing. I could not tell him because he was not into the condition, because his image, Gurudev's image, was building on that he gave him something for, but he did not realize that this gain is not good gain. So after some day, what I see, he has no energy, nothing, and I think he is also dropped out. So it happens in our life. We must stick to the mantra with the positive aspect of our life. But normal person does not think like that. If I am thinking like that today, it is a change given by the Gurudev internally. Otherwise, if 7 years ago or even 3 years ago, I would have found a gold chain, because I was desperately thinking that from somewhere I should get some help and all, because 5 years, starting 5 years of my my practice was very painful. So my condition was same. People do not realize it until and unless they come into the sadhana. Their heart changes, their feeling changes. They cannot realize it. Every gain is not a good gain. Sometimes that God takes us for the ride to check us, that what are thought processes, what is our thinking, where do we lie on the, if we want to ascend on the spiritual path, where we have a stand right now. So always have a cool mind, always take your decisions with the time. Do not just take your decision with the impulse. एकदम से अपने decisions नहीं लेने चाहिए. कहीं भी आप कुछ भी करते हो ना, कुछ समाज सेवा में काम करते हो, कहीं सत्संग में आप डोनेशन करते हो, कहीं भी करते हो, टेक योर टाइम. इट इज़ नॉट अ impulse decision. Okay, I said something, I'll pump you here. I'll pump you here, you will like this. Okay, I will do something for the satsang, and you yourself will fall into the difficult position. आपको मैं यहाँ पर कहूँगा कि हाँ सत्संग ये है, सत्संग को बचाना चाहिए, सत्संग को चलाना चाहिए, ठीक है, आपको वो पंप मिल जाएगा. वो पंप नहीं दे रहा मैं आपको रियलिटी दे रहा हूँ, लेकिन ये पंप का काम करेगा और आप इमीडिएटली सीरियस हो जाओगे कि हाँ मैं योगदान करूँगा. और क्या करोगे, 1-2 महीने बाद फील करोगे यार ये तो लॉस हो रहा है.
कैसे हमारे महीना 500 रुपये निकालें, कैसे हम 2000 3000 निकालें। ठीक है, और भी देते हैं लोग, और भी हैं जो अच्छी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिनकी वजह से रेंट घर का पे होता है। पर अगर आप 1-2 महीने बाद ये फील करो कि यार ये तो मुश्किल हो रहा है, तो ये समझ लेना कि स्टेबल नहीं है, काम स्टेबल नहीं है, सत्संग में योगदान देने के लिए आप रेडी नहीं हो। एवरीबडी इज़ नॉट रेडी। मैं कह तो दूंगा, मैं पूछ तो लूँगा, आप कंट्रीब्यूट करो, यू कंट्रीब्यूट इनटू द सत्संग, बट एवरीबडी इज़ नॉट रेडी। इट्स नॉट कि आपको पंप मिल गया 2 महीने के लिए, 3 महीने के, वैसे तो मेरा जीवन नहीं चल सकता, वैसे सत्संग भी नहीं चल सकता, 6 महीने भी नहीं चलेगा। तो ये सेम थिंग है, हम जब स्पिरिचुअल रास्ते पे है ना, तो हमारा माइंड जो है, हमारा जो काम जो है ना, वो बड़ा फिक्स होना चाहिए। मैं आज 2.5 साल से ये काम कर रहा हूँ, अपना नौकरी छोड़ के मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ। कई बार मेरे मन में आया कि छोड़ देना चाहिए, काम करना चाहिए, जाके नौकरी करनी चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ उधर जाना चाहिए। लेकिन फिर वो डिसीजन इम्पल्सिव होते हैं कि आज मैं दुखी हूँ, आज मैं किसी कारण दुखी हूँ, तो मेरे को लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। लेकिन जब फिर रात निकल जाती है, सुबह देखता हूँ, तो एक जो डिसीजन है कि गुरु सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, धर्म पे चलना भी जीवन का एक लक्ष्य हो सकता है, पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं हो सकता, तो फिर वो चल जाता है। तो आज ये 2.5 साल जो हुए हैं ना, ये डिसीजन इम्पल्स पे मैंने नहीं लिया, तब ये चल रहा है, और गुरु कृपा होने से और गुरु की इच्छा होने से ये चल रहा है। इसीलिए हमें भी एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, ना साधना में एक्साइटेड होना चाहिए, ना किसी जगह जाके योगदान में एक्साइटेड होना चाहिए। कूल माइंड से, ठंडे दिमाग से फैसला लेना चाहिए। एटलीस्ट जब हम कोई फैसला लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए कि हाँ, ये मुझे नुकसान तो नहीं होगा किसी प्रकार का। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो काम नहीं करते, ठीक है, जिसके पास नौकरी नहीं है, जो स्टूडेंट्स है, वो मत करें योगदान इसमें। ये वन टाइम कुछ ऐसा नहीं है कि आज चल गया, कल चल गया, परसों चल गया, नहीं। ये आपको परिवर्तन करेगा, आपके अंदर एक भाव पैदा हो जाएगा कि यार शायद मैं गलत कर रहा हूँ। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यही होता है साधना में। ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जो साधना में आते हैं, जिसकी सिगरेट छूट गई, वो दूसरे दिन कुछ और ही काम में लगे। बहुत है, बहुत केसेस ऐसे, ठीक है। तो जब हम when we polish something, it takes time to see yourself, true self, who we are. It takes time. For me, it took me 7 years of polishing. Even now I cannot see myself very clear. It's been 7.5 years, going to be 8 years, polishing continuous. First 5 years is rigorous polishing, then start shining, and 3 years still going through the polishing, still cannot see myself very clear. I still feel that the mission needs more stable shoulders. ठीक है, stable shoulder does not mean that you are very stable in your life. Stable shoulder means you are free from all the diseases. Diseases means ego, anger, jealousy. These are the diseases. Your shoulders will be very strong, free from these diseases. Only then you can carry the responsibility of your guru. So I still don't feel that. My shoulders are not that stable. I still have a lot of problems with me, my attitude and my philosophy, or lot of things need to be clear. I see myself not very clear in the mirror. I know the polishing is needed. So we all need time. It's not 10 days, 20 days. People say it's 2 years, 5 years. It takes time. 12 years. 12 years of polishing, then see something. If you still don't see after 12 years, then there was a problem in polishing. You did not present yourself properly. अगर 12 साल के बाद भी आपको रिजल्ट ना मिले सिद्ध योग में, तो समझो आपने अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया कारीगर के आगे। जो पॉलिश करेगा ना, उसके सामने आपने उसको अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया, प्रॉब्लम आपकी तरफ से थी। तो 12 साल में आपकी अच्छी पॉलिशिंग हो गई, एक हीरा बाहर निकल जाना चाहिए ना। प्योर डायमंड विल कम आफ्टर 12 years. सो इट्स द टाइम।
ऑल राइट, सो दिस इज़ बेसिक। हाँ, सो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ था। नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक गुरु बहन है धारिणी, उनका एक प्रश्न आया था सत्संग ग्रुप में। उन्होंने कहा था कि मेरा जो भाई है, मैंने उसे गुरु जी के बारे में बताया, तो उन्होंने उससे पूछा कि भगवान को पाने के लिए मैं मेडिटेशन क्यों करूं। आवर सिस्टर, शी गुरु बहन, she asked a question that she told her brother about Guru Siak Siddhi Yoga and asked him to do meditation, but he said, why should I meditate to find God or to ascend towards God? Why should I meditate? What is the purpose of meditation? First, let me talk in Hindi, then I'll explain in English. भगवान को पाने के लिए मैं मेडिटेशन क्यों करूँ, ये था सब्जेक्ट। तो भगवान को पाने के लिए हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेडिटेशन? कोई बोलेगा इस बात पे? किसी को बोलना है? एनीबडी? कोई बताएगा इस बात के लिए कि हमें क्यों करना चाहिए मेडिटेशन भगवान को पाने के लिए? कोई और दूसरा रास्ता क्यों नहीं है? देयर इज़ अनदर क्वेश्चन। समर्थ सदगुरुदेव सियाग जी के चरणों में, दिस इज़ द आईडी रन सिंह ना, ये कह रहे हैं कैन आई टॉक टू गुरुदेव फेस टू फेस। कह रहे हैं गुरुदेव से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। अब इसका भी एक बहुत अच्छा जवाब है, पर पहले धारिणी बहन का जो क्वेश्चन है, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। धारिणी का जो क्वेश्चन उनके भाई ने उनसे पूछा ना, आसान क्वेश्चन नहीं है, वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नॉट ईजी आंसर, नॉट ईजी टू आंसर। तो मैंने उनको कहा गुरुदेव से पूछो, मैं भी गुरुदेव से पूछूंगा, तब हमें सत्संग में कुछ मिल जाए आंसर, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन नहीं है धारिणी का। उन्हें लग रहा है कि मेरे को पता होगा, मेरे को कुछ भी नहीं पता। वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू टेल समवन, उसकी लाइफ को चेंज करना, एक व्यक्ति की लाइफ को चेंज करना है, उसको भगवान की तरफ मोड़ना है, उसको बताना है कि तुम्हें भगवान को पाने के लिए मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए। मतलब आप उसके जीवन की दिशा बदल रहे हो। किसी के जीवन की दिशा को बदलना कोई आसान नहीं है, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो 2 मिनट आप कौन बताएगा मुझे, धारिणी बहन को, क्यों भगवान को पाने के लिए मेडिटेशन ही क्यों करें, कोई और रास्ता क्यों नहीं है? जो लोग नए जुड़े हैं ना, तो वो सोचते होंगे कि मैं खाता हूँ ना बीच में, बैड मैनर्स, कोई ऐसा सोचता है? आप नहीं खाते, चाय वाय नहीं पीते, तो आप मेरे मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप अगर उधर बैठ के चुप चुप के आपका वीडियो नहीं दिखाई देता यूट्यूब पे, आप बाकी तो सबका है भैया जी, ये सब खाते हैं ना? हाँ, सब खाते हैं। कोई चाय पीता है, किसी का तो खाने का टाइम होता है ये। किसी का खाने का टाइम है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भाई मेरे पे प्रतिबंध क्यों है? मैं गुरु थोड़ी हूँ। गुरुदेव ना खाएं बैठे बैठे वो अलग बात है, हम तो शिष्य हैं। अगर उधर बैठ के शिष्य खा सकता है तो इधर बैठ के क्यों नहीं खा सकता? तो ये हमारा ना भेद ख़त्म करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। उधर जैसे बैठा शिष्य, इधर जैसे बैठा शिष्य। अच्छा चलो, अब कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट में मुझे ये मखना खाना है। इतने लोगों में आपको किसी को नहीं पता कि आप क्यों मेडिटेशन कर रहे हो? जब आपको डर लगता है, कल मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, यस्टरडे माई वाइफ टोल्ड मी, I said, I ask people question, they do not respond. Why? What she said, whatever they will speak, you will counter their questions, answers. You will never accept their answers. You will tell your own answers. मैं कहा, no, I do not do that. वो क्या कह रही है कि तुम, कोई बोलेगा कैसे बेचारा, तुम बोलोगे, वो बोलेगा, तुम उस पर 4 बोलोगे, तो कोई क्यों बेचारा बोल के फंसेगा?
आप ऐसा सोचते हो उसकी तरह? ऐसा नहीं सोचना। वो सोच सकती है मेरे बारे में क्योंकि वो मेरी पत्नी है। शी कैन थिंक लाइक दैट अबाउट मी। शी इज़ माई वाइफ। शी कैन आर्गू ऑन एवरीथिंग। मैं कुछ भी बोलूँ ना, वो मेरे से आर्गू कर सकती है। उसका हक है, अधिकार है, उसकी पोजीशन है वाइफ की। आप नहीं सोचना ऐसा। अब तो हमारा भी अधिकार है भैया जी। हाँ। अब तो हमारा भी अधिकार है अच्छा, ऐसा सोचने का काउंटर अटैक क्योंकि आप हमारे भाई हो। हाँ अच्छा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी। लेकिन इस बात पे मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी भैया जी। हाँ बताओ। पूरे उससे तो नहीं, लेकिन बस ये है कि मैंने भी जब से जुड़ी हूँ बहुत कुछ बदलाव भी आया है। और मेन चीज कि हम और किसी पूजा से या किसी धर्म से हम जुड़ते हैं तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष नहीं, भगवान को प्राप्त करना है। मोक्ष और भगवान में फर्क है। हाँ भैया जी। भगवान मिल गए लेकिन मोक्ष नहीं मिला। क्या क्या विचित्र कंडीशन है। नहीं, यू फाइंड अ गॉड बट यू डू नॉट गेट सॉल्यूशन। सच अ पिटी। अच्छा तो और बोलो, चलो आप बोलो। बस हो गया। आज अगर मैंने चाय नहीं पी ना तो मुझे चाय मिलेगी नहीं। नहीं पी रहा हूँ क्योंकि मुझे चाय इसी कंडीशन पे मिली है कि तुम्हें अगर चाय दी सत्संग में, अगर तूने नहीं पी तो तुम्हें नहीं मिलेगी फिर। तो फिर ठंडी भी आने वाली है ना, सर्दी भी आने वाली है। राज चौहान यूट्यूब पे ये कह रहे हैं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इतने सारे। राज भाई आप एक ही बार भेजो जय गुरुदेव। ठीक है। अच्छा सूरज कह रहे हैं कुछ। सूरज कह रहे हैं गुरुदेव ने कहा है कि परम सत्ता यहाँ सहस्रार में बैठा है और वहाँ पहुँचने के लिए असेंड करना पड़ता है। अच्छा, और वो आप करोगे मेडिटेशन से, है ना। अच्छा, उसके बाद सुधा वर्मा कह रही हैं मेडिटेशन ही शांति की ओर ले जाती है, शांति से ही हम भगवान से मिलने का रास्ता मिलता है। अच्छा, मेडिटेशन से शांति मिलती है और शांति से ईश्वर। मीनागर कह रहे हैं जय गुरुदेव, हम मेडिटेशन खुद को जानने के लिए, मतलब सत्य को जानने के लिए करते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन धारिणी बहन के भाई को तो भगवान से मिलना है, अपने आप से तो मिलना ही नहीं उनको, तो उनको ये जानकारी कौन दे। इधर है वीरू सिंह, अपने आप को जानने के लिए करे, जो भगवान को नहीं मानते वो खुद से सवाल करे मैं कौन हूँ। आप वीरू सिंह हैं। हाँ ये सही बात है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, फिर कह रहे हैं समर्थ सदगुरुदेव स्याग जी के चरणों में आईडी है, राम सिंह जी का आईडी है ये कह रहे हैं मेरी असलियत जानने के लिए कि मैं क्या हूँ ध्यान करना चाहिए। प्राची चौबे कह रही हैं भगवान तो हमारे अंदर ही है ना, हाँ उसको करने के लिए मेडिटेशन करना है। और कोई, बहुत अच्छी बात है। चलो काम कम हो गया आज मेरा। और कोई बताएगा हमें मेडिटेशन क्यों करनी है भगवान को पाने के लिए, क्या ज़रूरत है मेडिटेशन की? मेडिटेशन की विशेषताएं बतानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा वीरू जी? ये तो जैसे अपन बच्चे हैं ना, तो ये बच्चे का सवाल होता है कि मेरे को इंजीनियर बनने के लिए क्या करना है, मैं पढ़ाई क्यों करूं। हाँ। और पढ़ाई की उसको विशेषता बतानी पड़ेगी, तो भाई ये इस तरीके की पढ़ाई करेगा तो इंजीनियर बनेगा, इस तरह का करेगा तब तू ये डॉक्टर बनेगा। अब वो बच्चा पूछ ले ये पेड़ हरा क्यों है, तो उसका अपने पास क्या जवाब है, ये सूरज इधर से क्यों निकलता है। बच्चे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, तो वहाँ पे मौन रहना है मेरे लिए। क्यों पत्ते हरे हैं? इसलिए क्योंकि उनकी क्लोरोफिल है, सूरज ईस्ट से निकलता है।
कि उसकी वो निकलता भी नहीं है, डूबता भी नहीं है, क्योंकि बच्चा नहीं रोटेशन समझ है। पाएगा ना। लेकिन आप तो विज्ञान जानते हो, आपको तो समझाना तो पड़ेगा ही। अगर हम बच्चों को ना समझ समझेंगे और उनको आंसर ही नहीं देंगे तो आप वो जो जवाब गलत जवाब पकड़ लेंगे तो, क्योंकि दुनिया तो गलत जवाब देने के लिए रेडी है। अगर उनको आप समझाओगे जो चेतन है। और कुछ, हाँ वीरू भाई ठीक है, आपकी बात संसारिक ठीक ही है। कई बार बच्चे परेशान करते हैं तो आप कहते हैं यार ठीक है मुझे नहीं पता, पर वो राइट एटीट्यूड नहीं है। और कौन बताएगा मेडिटेशन क्यों करना है हमें भगवान को पाने के लिए? देखो धारिणी बहन के भाई की पूरी जीवन की बात है, और वो ये देखो भाई, आप देख रहे होंगे, मैं तो धारिणी बहन को कहूँगा कि अपने भैया जी को बोलना कि ये सेशन देखें। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो ना सेशन को, देखो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके जीवन के लिए। आपको ये नहीं लगे कि मैं अकेला आपके जीवन को प्रभावित कर रहा हूँ, ठीक है? हम बहुत लोग हैं यहाँ पर, और मैंने सबको पूछा है, और ये सब लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। इनको भगवान मिला कि नहीं मिला, ये भी महत्वपूर्ण है ना, आप पूछ सकते हो। सब मेडिटेशन करते हैं, किनको किनको भगवान मिला, किनको किनको ज्ञान मिला, किनको जानकारी मिली मेडिटेशन से, इनको क्या रास्ता मिला, ये सारे क्वेश्चन आपके होने चाहिए। आप बिल्कुल सही हो, ठीक है? आपको इस बात का जवाब मिलना चाहिए, ठीक है? तो हम आपके प्रश्न का जवाब खोज रहे हैं और उम्मीद है कि खोज लेंगे। तो आप ये पूरा देखना, ठीक है? आपके लिए रिकॉर्डेड ही देखोगे आप, तो आपके लिए कर रहे हैं कोशिश, बाकी गुरुदेव पे डिपेंड करता है। हाँ शांति भूषण भाई। हाँ सर, भगवान को पाने के लिए हमको मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि अगला जीवन मानव जीवन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए इसी जीवन में हमको तर जाना है। बिल्कुल मेडिटेशन को छोड़ना नहीं है सवेरे शाम, और क्या बोलते हैं, भगवान को हर हालत में इस जन्म में हमको प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनका प्रश्न है कि मैं मेडिटेशन ही क्यों करूं? भगवान को पाने के लिए मैं मेडिटेशन ही क्यों करूं? मतलब मेडिटेशन एकमात्र रास्ता क्यों है भगवान को पाने के लिए? एकमात्र, हाँ। द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं सर। प्राचीन काल के जितने भी ऋषि मुनि हैं वो मेडिटेशन के ही द्वारा परमात्मा या भगवान को प्राप्त किए हैं, और उससे मन एकाग्र होता है और सारी शक्तियां काबू में होती है। इसलिए मेडिटेशन के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा, मन एकाग्र होता है, सारी शक्तियाँ एकाग्र होती हैं, और उससे हम पा सकते हैं उसको मेडिटेशन से। और कौन बताएगा? मैं पूछता हूँ। अनिल गोयल भाई, बहुत बेचली दवाइयाँ, 5 मिनट का लो विराम। अब भगवान को ढूंढना है हमें मेडिटेशन के माध्यम से। अगर आप फ्री हो तो इस बच्चे का जो क्वेश्चन है इसका जवाब देना है। मनोज सजवान, he says, in the Kali Yuga, meditation is the most easiest way to find the God, and meditation awakens us from within. कलयुग में मेडिटेशन ही सबसे सहज तरीका है। भगवान हम में ही है, द गॉड इज विद इन। तो भगवान हम में ही है, मेडिटेशन से चेतना अंदर की ओर होती है, और अंदर ही है भगवान, एंड गॉड इज इनसाइड। और हमेशा से था, लेकिन चेतना का फर्क था। गॉड वॉज ऑलवेज विद इन, बट देयर वॉज अ चेंज इन टू परसेप्शंस। our consciousness or our perception was outside, that God is somewhere outside that we'll find, but He is within. With the meditation we'll find that He is within. So that is what he wants to say. Most of the people, those who are answering, they have the same question, but actually everybody is not able to explain their feelings. They all know that they are doing meditation because Gurudev told them, you do meditation and the Parbrahma is here and you will meet him here. ठीक है? You meditate on my picture, you think me over here, and when you see the God over here, then you think this is your last birth. Everybody have heard this sentence from Gurudev, and they have also more knowledge about why they should meditate to find the God.
okay, but they may not be able to explain why I'm taking their feedback, because you should not feel that I'm a single person influencing your life. That is the only reason I'm taking my time, and also as well as I'm drinking my tea, I'm getting my tea also. And you must have this faith that many people are trying for your answer. Okay, so भाई आपका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके आंसर के लिए मैं अकेला, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने अकेले ने अपनी बातों से प्रभावित किया है या अपनी बातों को पेश करके आपको कन्विंस करने की कोशिश की है। ये इतने सारे जो भाई बहन बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये सभी जानते हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से भगवान को पाया जा सकता है, वो अंदर है। गुरु के वाक्यों को इन्होंने सुना है, ये जानते हैं कि हम गुरु का ध्यान कर रहे हैं उस परम पिता से मिलने के लिए, और ईजीएस्ट वे है अंदर, क्योंकि बाहर तो सारी कुछ रेप्लिकेशन ही है, मेन तो अंदर ही है। तो ये जानते हैं, बट ये अपने शब्दों को उस तरह से आपके सामने नहीं रख पा रहे कि आप कन्विंस हो जाएं, लेकिन कन्विंस हम आपको कर लेंगे। सेशन के अंत तक हम आपको लॉजिकल रीजनिंग दे देंगे, ठीक है। ये जो भी बातें सब कर रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग जरूर दे दूंगा सेशन के अंत तक, ठीक है। सूरज भाई बहुत ऊर्जा से आए हैं, जय श्री गुरुदेव। कुछ लेके आए हैं जरूर। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव ने लेके कहा है कि 2 प्रकार की आराधनाएं पद्धतियां हैं। एक तो मंदिर मार्गी, जो कृष्ण नाम का जाप करते हैं, तुलसी चंद्रामृत लेते हैं, सात्विक जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, और दूसरे जो है ध्यान मार्गी जो है। और पहले जो लाइन लिखी थी कि भाई वो परमात्मा यहाँ सहस्त्रार में बैठा है, और इसके बारे में पतंजलि अष्टांग योग के अंदर भी है कि भाई जब आप ध्यान में बैठते हो तो उस समय आप अपनी इंद्रियां जो बाहर भाग रही हैं उनको आप जो है अंदर की तरफ समेटते हो। जैसे कछुआ अपने पैर समेट लेता है और अंदर एकदम लेके खुद को अंदर की तरफ लेके कर लेता है, वैसे ही लेके हमारी इंद्रियां जो बाहर भाग रही है उसको हम लेके जब ध्यान में होते हैं तो हम लेके अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं, और वो इंद्रियां फिर अंदर की तरफ जाती हैं, और परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। तो जब हम अंदर देखेंगे तब हम उसको जानेंगे। एक दोहा भी है, लेकिन मतलब मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा वर्डिंग के, मतलब कि भाई पूरे दुनिया में उसको ढूंढा लेकिन वो मेरे अंदर बैठा था। और मतलब इस बारे में ये भी बताया जाता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको बस ये जान लेना है कि आप कौन हो। एक पर्दा जिसके बारे में गुरुदेव हमेशा बताते हैं, राइट, वो पर्दा, सिर्फ वो पर्दा और कुछ भी नहीं है। गुरुदेव हमेशा ही लेके बोलते हैं आप में और मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, आप कौन हो बस वही बता रहा हूँ। उस फर्क को जानने के लिए जो है वो ध्यान जो है वो एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि आप जब बाहर ढूंढने जाओगे तो आप दूसरे को ढूंढोगे, 2 होंगे हमेशा, और ध्यान साधना बताती है कि एक ही है। हाँ। एक ही है। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। सूरज भाई सेज, हिंदी में तो आपने सुन लिया, ही सेज the moral of the story, he says, there are, when we search for the God through any medium, maybe meditation or maybe going to the temple and looking for him, but we must understand we are not 2, we are 1. Whom we are finding, he is not somebody else, he is within. So what we should do, we should go inside and check who I am. If I find myself, I'll find God. First process is not to find God. First thing is to find yourself. Because who is finding the God? Okay, so most of the people over here, they have given the very right and accurate answer that we must find ourselves and we are not outside. People, somebody says the Rashiv is like that. If I believe him, he says he is very good man. I may not be good man because it is his perception. Somebody says Rashiv is not very good man, he is okay. I should not agree with him because I know I am not okay. So the perception we have from the outside world is not our true identity. So
say I do not know my identity and I am trying to find the identity of the God. How is it possible? When I do not know myself, how I can find the God? So the meditation help us to find ourselves. How meditation does that? That is the question. His question is, why meditation? Meditation help us to find everything. This is what everybody has said. But the question, the real question is, why meditation? Okay, I'll answer that in English, first in Hindi. सब ने जो कहा, यही कहा कि हम दो नहीं, हम एक ही हैं, भगवान हमारे अंदर है और हम मेडिटेशन से उसको खोज सकते हैं. सबका यही आंसर है और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है. धारिणी ने भी अपने भाई को यही कहा कि मेडिटेशन से हम उसको पा सकते हैं, वो हमारे अंदर ही है. द क्वेश्चन इज़ कि मेडिटेशन में ऐसा है क्या कि जहाँ हम अपने आप को खोज सकते हैं. कैसे हम अपने आप को खोज सकते हैं? कैसे हम भगवान को मेडिटेशन से खोज सकते हैं? मेडिटेशन वाई? फाइन, मेडिटेशन से हम पा लिया, बट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द मेडिटेशन? देयर मे बी सम अदर प्रोसेस ऑल्सो. वाई मेडिटेशन? सो लेट्स come to the closer view of the question. Now my brother, listen to it. When we do meditate we do not meditate on something which we do not have an idea. In Guru Syag Siddhi Yoga, we meditate on the picture of the Guru. One thing you must understand, that everybody has a soul. You cannot deny it, right? सबके अंदर में आत्मा होती है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन वो आत्मा आपको खोजने के लिए कई वर्ष लग जाएंगे, 12 वर्ष लगेंगे उस आत्मा को खोजने के लिए. तो हमें रास्ता पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता, मेडिटेशन भी नहीं पता, बाहर का कोई रास्ता नहीं पता. तो गुरु जब हमारे जीवन में आता है तो गुरु कहता है कि बेटा जिसको तू खोज रहा है ना, उसका तू अभी बस तू खोजना तो उसी को ही है, लेकिन मैं तुझे एक सोर्स देता हूँ, उसको पकड़ के चल. तो गुरुदेव कहते हैं कि तू मेरी पिक्चर का ध्यान कर यहाँ पर, मेरी फ़ोटो का ध्यान कर यहाँ पर, बस इसी में सारा राज छुपा है. जो अल्टीमेट ट्रुथ है इस ब्रह्मांड का, शिष्य और गुरु के बीच में जो अल्टीमेट ट्रुथ है वो ये है कि शिष्य की जो आत्मा होती है वो उसका गुरु होता है. जितने भी हम शिष्य हैं ना, अभी हमने अपनी ट्रू सेल्फ को इनकाउंटर नहीं किया है, पाया नहीं है. जब तक हम अपनी ट्रू सेल्फ को नहीं पाते तब तक एक शिष्य का ट्रू सोल, ट्रू सेल्फ, आत्मा उसका गुरु होता है. गुरु उसका आत्मा होता है, ये शास्त्रों में लिखा है. लेकिन आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, कैसे? शास्त्रों में लिखा है तो ये भी तो लिखना चाहिए ना, क्यों गुरु क्यों होता है आत्मा शिष्य का? इसका रीज़न ये है कि गुरु जो होता है वो आत्म स्वरूप होता है, वो परब्रह्म का स्वरूप होता है, तो वो स्वयं आत्मा ही है. गुरु जो है परब्रह्म का अंश होता है, स्वयं ईश्वर स्वरूप होता है. मेरे अंदर भी उस परब्रह्म का ईश्वर स्वरूप ही है, मेरे अंदर भी आत्मा ही है, आत्मा एक ही है. तो जो गुरु है, जो आत्म स्वरूप है, मैं स्वयं आत्म स्वरूप हूँ, तो मैं अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को नहीं देख पा रहा बिकॉज मेरे पर माया का आवरण है. लेकिन मैं गुरु को देख सकता हूँ, गुरु की पिक्चर को देख सकता हूँ, अपनी आत्मा को एक स्वरूप के हिसाब से देख सकता हूँ. और मेरे को गुरु को देखना, ऐसा नहीं देखना है कि मैंने अभी पिक्चर में देखा, ये देखने की बात मैं नहीं कर रहा कि ऐसे पिक्चर में देखो गुरुदेव को, ये मेरी आत्मा है. नहीं, गुरुदेव को देखने का अर्थ है गुरुदेव को यहाँ पर देखना. यहाँ पर देखने का अर्थ सिंपल, ये मेरा माथा है, इट्स नॉट लाइक दैट. गुरु को यहाँ देखने का अर्थ नहीं है कि मैं उसको माथे पे देख रहा हूँ. गुरु को यहाँ देखने का अर्थ है कि ये वो पोजीशन है जहाँ पर माया का आवरण होता नहीं है. माया जो आवरण है ना, ये 3 गुणों से बनती है, सत्व से, रजस से और तमस से. इसका आवरण माया का रहता है, जिसे हम संसार कहते हैं. संसार में गुरुदेव है ना, इनकी पिक्चर है, तो मैं अगर इनको ऐसे देखूं, ये सामने भी बैठे रहेंगे, तो वो देखना नहीं है. जब हम गुरु को यहाँ देखते हैं तो हम बहुत मीलों लंबा सफ़र करते हैं, इस ब्रह्मांड का सफ़र करते हैं. ब्रह्मांड से पार, इस प्रकृति से बाहर की जो पहला स्थान है वो आज्ञा चक्र है, वो ये है. तो हमें अगर वहाँ पर देखना है, वहाँ तक जाना है, तो मैं गुरु को सीधा देखूं, यहाँ सामने देखूं, ये डिस्टेंस से नहीं होगा. मुझे अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसको आंखें बंद करके यहाँ देखने के लिए, यानी कि मैं ब्रह्मांड से बाहर देखने की कोशिश कर रहा हूँ.
मेरा उसको अपने आज्ञा चक्कर पर देखना, आंखें बंद करके शांत होके, इसे ध्यान कहलाते हैं, इसे मेडिटेशन कहलाते हैं। तो मेडिटेशन कुछ भी नहीं है, मेडिटेशन वर्ड है ही नहीं, मेडिटेशन है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ प्रोसेस है कि मैं अपने गुरु को, उस आत्म स्वरूप को जो त्रिगुणा अतीत है, जो गुणों से परी है, जो ईश्वर स्वरूप को सिद्ध कर चुका है, जो ईश्वर को सिद्ध कर चुका है, जो ईश्वर के दर्शन कर सका है, उसे ही, वो ईश्वर का ही अंश है, तो मेरे अंदर भी वही है, तो मैं उसको देखूं, वही मेरी आत्मा है। उसको देखने की प्रोसेस को मेडिटेशन कहते हैं। अब जब हम उसको देखते हैं गुरु को, तो मैं अपनी आत्मा को देखता हूँ, आत्मा ही ईश्वर है। तो मुझे ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने गुरुदेव की पिक्चर को अपने आज्ञा चक्कर पर देखना। अब आप रोज़ देख सकते हो, 2 मिनट के लिए देखो, सुबह शाम देखो, 10 मिनट 15 मिनट। हम जैसे लोग उसे मेडिटेशन कहते हैं, और धारणी आपको वही कह रही है कि तू मेडिटेशन कर। लेकिन मेडिटेशन कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं है मेडिटेशन, ध्यान व्यान कुछ नहीं कहते इसको। बस एक प्रोसेस है अपनी आत्मा को देखने का, इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से परे की अवस्था में जो गुरु पहुंच चुका है। इसीलिए उसकी पिक्चर हमारे पास है, इसीलिए हम उसकी पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा अरबों मील का, यानी कि ब्रह्मांड तो अनंत है ना, तो अनंत से पार देखने की दृष्टि को ही ध्यान करना कहलाते हैं। ये मेडिटेशन की असली सच्चाई है। तो जब हम बार बार उसका ध्यान करते हैं तो वो एक पथ बना देता है। अब हमने ध्यान करना तो उसको देखना है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए हमें कोई व्हीकल भी चाहिए। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार करने के लिए व्हीकल भी चाहिए। और पता है वो व्हीकल क्या है? कोई बताएगा वो व्हीकल क्या है जो इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को पार करता है? अनंत को पार करने वाला अनंत ही होना चाहिए। क्या है वो? मंत्र जाप है सर। मंत्र जाप है, गुरु है। और हमारा शरीर है, हमारा शरीर है। शरीर है शरीर तो हाँ आपका उस हिसाब, हाँ नहीं उस हिसाब से ठीक है कि शरीर एक माध्यम है जिसकी मदद से हम यात्रा करते हैं। शरीर नहीं तो हम यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन ये वो प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न है कि हमें अनंत की यात्रा, शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन अनंत की यात्रा किससे करते हैं? शरीर से तो हम बैठ गए ध्यान में, वो आपका उस हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है, खराब नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि गुरु का ध्यान करना, गुरु की तरफ खींचने वाला कौन है? गुरु की तरफ खींचने वाला क्या है? गुरु स्वयं है। और गुरु स्वयं क्या है? गुरु में और गुरु के दिए हुए मंत्र में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। और जो मंत्र गुरु देता है उसको उसने जपा होता है, उसको उसने प्राण प्रतिष्ठा गुरु की होती है, उसमें गुरु स्वयं उसमें वास करता है। और वो मंत्र क्या होता है? ईश्वर का नाम होता है। तो अनंत को पार करने वाला जो अनंत है वो ईश्वर का नाम है। इसीलिए गुरु क्या करते हैं? एक मंत्र देते हैं, उस मंत्र में वो स्वयं विराजते हैं और कहते हैं शिष्य को इसे जप। वो गुरु से कनेक्ट होता है उस मंत्र से, और गुरु का अनंत कोटि पार ब्रह्मांड यहाँ पर ध्यान करता है। ये मंत्र गुरु रूप ही है, उसको लेके जाता है चेतन करके। बिना चेतन करके नहीं ले जा सकता मंत्र। जो मंत्र गुरु देता है, जब शिष्य जपता है, जपते 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 कुछ समय के बाद उसकी जो दृष्टि बाहर होती है वो अंदर हो जाती है, तब आज्ञा चक्कर से अंदर प्रवेश करता है। आज्ञा चक्कर एक एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस है, ठीक है, अंदर जाने के लिए, अंदर की यात्रा के लिए। आज्ञा चक्कर खुल गया नहीं, आज्ञा चक्कर खुल के सिर्फ अंदर गए, फिर हृदय में जाते हैं। हृदय में हमारे प्राणों के साथ आत्मा, जिसे हम गुरु कहते हैं। शिष्य के लिए गुरु ही आत्मा है। वो कहे मेरी आत्मा है, ये है, वो नहीं। शिष्य के लिए आत्मा उसका गुरु है। ये बात तो आप अच्छे से गांठ बांध लो, हमारी आत्मा हमारा गुरु है। तो हम उस गुरु रूपी आत्मा को चेतन कौन करता है? गुरु ही करता है। तो वो चेतन हो जाती है, फिर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है, और वो पूरा ट्रैवल करते 6 चक्रों से 3 ग्रंथियों को भेदती हुई यहाँ पर पहुँचती है अनंत कोटि ब्रह्मांड से परे, प्रकृति से बाहर, जहाँ गुरु त्रिगुणातीत का मतलब है प्रकृति से परे बैठा है। और जब वहाँ पहुँच गए, आप गुरु से मिल गए,
तो शिष्य और गुरु जैसे ही मिलते हैं, दोनों का योग होता है, शिष्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में होता है। वही परम ब्रह्म परमेश्वर चेतन तत्व, वहाँ से उसका पूर्ण रूप से ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन भगवान में। पहला ट्रांसफॉर्मेशन गुरु में, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर में। आप ईश्वर तक बिना गुरु के नहीं पहुँच सकते भाई, और गुरु तक पहुँचने के लिए गुरु का ध्यान करना पड़ता है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। इसीलिए आपकी बहन ने आपको कहा है कि मेडिटेशन करो, तो मेडिटेशन का मतलब ये है, ये प्रोसेस है उस तक जाने के लिए। इसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे शास्त्रों में, ग्रंथों में कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो आपको भगवान तक लेके जा सके। स्वयं भगवान आपको अपने तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरु का है। बिना गुरु के आप ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते। आप किसी भी भगवान की तपस्या करो, उनको प्रसन्न कर लो, आप उनसे वरदान मांग सकते हो अपने भौतिक जीवन के लिए। अगर आप उनको कहो, हे प्रभु मैंने आपको खुश किया, भोलेनाथ की तपस्या की आपने, हे भोलेनाथ मैंने आपको खुश कर लिया, अब मैं आपको पाना चाहता हूँ। वो तो आगे दर्शन दे दिया उन्होंने, लेकिन अब आपको उनमें विलीन होना है, भगवान को पाना है। तो कहेंगे आपको पाऊँ, तो कहेंगे ठीक है बेटा, अब तुझे एक गुरु प्राप्त होगा मेरी कृपा से, जो तुझे एक मंत्र जाप देगा, उस मंत्र को जप के तू मेरे पास आएगा। तो अगर भोलेनाथ प्रसन्न होकर सामने प्रकट भी हो जाए, तो भी अगर आप उनसे मोक्ष मांग लोगे तो वो आपको गुरु देंगे, मोक्ष नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। कृष्ण स्वयं मोक्ष देते हैं, लेकिन कृष्ण की तपस्या करो, लेकिन कृष्ण की तपस्या तक भी कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते डायरेक्ट। कृष्ण को भी गुरु, कृष्ण मोक्ष का अधिकारी है, मोक्ष देता है ये लो, लेकिन उसको जिसके पास गुरु होता है। बिना गुरु के आप नहीं पा सकते, और बिना गुरु को यहाँ ध्यान किए बिना पा नहीं सकते। तो ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन। तो इसीलिए आपकी जो बहन बोल रही है ना, बहुत बड़ी बात बोल रही है, ठीक है भाई, इसीलिए करते हैं मेडिटेशन। अब ये सारी बात को मुझे इंग्लिश में बताना पड़ेगा। ओके, सो व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट व्हाई वी शुड मेडिटेट टू फाइंड द गॉड। फर्स्ट थिंग इज why we should meditate. Let's forget there is a term meditate or dhyan, there is any term, no term, forget it about it. Let's start from the start. First thing you must remember always, this is the fundamental truth, that we are a soul, right? Now if I try to find myself as a soul, I will not locate it. I am not able to find it the soul, because I have lot of this cover of Maya, illusion. This Maya, this Prakriti, this nature is an illusion. So I have 7 illusions on me, that like my body, my prana, my mind, my knowledge, then bliss becoming, and then the truth. So I have 7 illusions on me, so I cannot see myself. So for a simple person who wants to see the soul, he doesn't have any way out. So he must know how soul should look like, how the soul behaves, what is the character. So if there is in this world, there is a real soul, or the soul which is free from all the illusion of the Maya, then it is the one who is already illuminated, who is already enlightened. And the person who is enlightened is called Master, the Guru. So when a disciple comes in the contact with the enlightened Guru asks him to meditate on his picture, and he also gives the mantra and Guru, there is no difference between them, because both are enlightened. When Guru transforms himself, does the transformation of the disciple into himself, he needs a medium, that is the mantra chanting. So mantra is the name of the God, so every change comes with the help of the name of the God. The mantra which the enlightened Guru gives is also enlightened. So when he chants the mantra, disciple chant the mantra and meditate on the soul. Soul means enlightened Guru. But where he should meditate is very important, because the enlightenment happens only beyond the illusion, beyond the world or the universe or the galaxies or the entire creation forever. So the point where the illusion does not work is the Agya Chakra. This is the point where there is no illusion. So if I am meditating or I am finding the soul, I must find him where the true soul will have. The soul will be here.
So Guru asks you to meditate on the forehead on his picture because he is free from all bondages and the illusion. For the disciple, the soul, primary, his assumption of the soul is his Guru. He doesn't know himself because of illusion. So he meditate on a Guru thinking that he is my soul. So accept a Guru not as a body but as a soul, your own soul. Guru is your own soul. So you meditate on your soul as a Guru and meditate at a point where the point beyond the illusion. So Agya Chakra. And the way which pulls you toward the Gurudev is Guru's another form which is called the Shabd, the word. The creation of the world is done with the word. So the word Guru gives is enlightened. So now what we are doing, we are chanting the mantra and assuming or thinking the pure soul, the God, the Guru on this. While I am thinking about it, this process of thinking of my Guru on my forehead is termed as meditation. Now comes the name meditation. Now the question is, why should I meditate? We do not find the answer why should meditate. We removed the meditation. We know the process to find ourselves first. First we will find our true self. Once we find our true self, we will find the God. So if we do not know our true self, we cannot find the God. We cannot think about it. So finding our true self is through finding the Guru beyond the illusion world, that is Agya Chakra, and the process of finding the God beyond the illusion world is called Dhyan, meditation. So this is the only process. Now the question is there meditation is the only process to find God? Yes, it is the only process. Guru is the only medium to find the God. Suppose you are worshipping a God and he is very happy with you. He comes in front of you and asks for the boon. Disciple, I am very happy child with you and ask me anything for the worldly pleasures. And you say, I do not need any kind of worldly pleasures. Give me the liberation, salvation. He will not give you immediately. He cannot give it to you because it is not under his control. He is capable to give it, but he doesn't have the right to do that. So what he'll do? Okay, so with my grace you will find me as a Guru somewhere, and he'll give you the chant mantra of the name of the God. You chant that mantra and surrender to your Guru, and you will find me, and you will be submerging in me. So only way is the Guru. Without Guru, no salvation, no liberation ever happened or will ever happen. So Guru is the only element, and Guru is the true self of a Shishya, of a disciple, because he doesn't know his true self, so he knows his Guru. So meditate on the Guru. So it is the only way out. So final answer is, there is no other method to find the God except Guru, and there is no other way to find the Guru except his meditation on him. So the sister Dharani told you that do the meditation to find the God. It is the only, one and only, and the ultimate way out. Alright, satisfied hoga? Agar if you feel that still you do not find your answer, you tell me. I'll take you into the deeper explanation of this. I'll spend my more time separately, and I'll make a video for you, and I'll explain you deeply that how things are. I think this much of explanation should work for you primarily, because deeper explanation you will not understand. Just understand this is very deep already. ओके, सो अगर आप में से किसी को लगता है कि कुछ और बेहतर हम इसको बता सकते हैं अपने भाई को कन्विंस करने के लिए कि मेडिटेशन ही ज़रूरी है और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं. प्राची बहन कह रही हैं, बाहर भटकाव मोह माया में, बट मेडिटेशन कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑफ गॉड. हाँ, बाहर भटकाव है माया में, और मेडिटेशन जो है वो गॉड तक पहुंचाता है. इसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है कि मेडिटेशन को तो हम रिमूव ही कर देते हैं कि मेडिटेशन कुछ होती भी है, बस हम गुरु तक पहुंचने का एक रास्ता है, उसे मेडिटेशन कहते हैं. समर्थ सदगुरुदेव सियाग चेत चरणों में. हाँ, राम सिंह जी कह रहे हैं गुरु का स्वरूप कैसा होता है? गुरु का स्वरूप आत्मा जैसा होता है. किसी ने पूछा था आत्मा कैसी दिखती है?
आत्मा गुरु जैसी दिखती है। और आत्मा अब देखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आत्मा कैसी दिखती है, ये जो देखने वाली बात है ना, ये देखना नहीं होता, ऐसे नहीं। वी कैनॉट सी सोल विद दीज आइज। टू सी द सोल दैट मीन्स टू रियलाइज द ट्रूथ ऑफ आवर ओन बीइंग, हाउ द क्रिएशन हैज़ हैपेंड। आत्मा इज़ अ नॉलेज, आत्मा ज्ञान है और गुरु ज्ञान का सागर है। तो गुरु क्या है? बॉडी नहीं है, गुरु ज्ञान का सागर है। गुरु नोज एवरीथिंग बिकॉज दिस सोल इज फ्रॉम सिंस बियॉन्ड द टाइम। सो द एंटायर नॉलेज ऑफ एवरीथिंग इज सोल एंड गुरु इज द सी ऑफ नॉलेज। सो गुरु इज हमें अगर आत्मा को जानना है तो हम अपने गुरु को जानें। और जब हम गुरु की तपस्या करते हैं ना, तो गुरु के भेद खुलते हैं, गुरु के वर्ड जो होते हैं ना, जो बोले शब्द होते हैं, उनके भेद खुलते हैं, तो उसका ज्ञान पता चलता है। सो एज मच एज वी नो अबाउट गुरु, वी नो अबाउट द सोल। सो द ट्रू डिसाइपल, ओनली ट्रू डिसाइपल फाइंड्स आउट द रियल मीनिंग ऑफ द education of his master has given so far. So the true master, like true disciple, like Shri Gorakhnath Ji. Gorakhnath Ji is the true disciple who found the soul, because he knew everything about his guru, but he was never above his guru. A disciple cannot raise beyond guru. He can submerge into the guru but cannot raise up, because whatever a disciple intakes, whatever he finds, it can never go beyond the guru. Big guru has it, so he gets it. Only through guru disciple comes forward. If any disciple thinks he's little above or the guru, he becomes a demon. राक्षस में और देवताओं में यही फर्क होता है। राक्षस वो है जो अपने ज्ञान को अपने गुरु से 1 इंच क्या 1 बाल के बराबर भी अगर ऊपर समझ ले तो वो राक्षस है। और जो देवता है वो हमेशा गुरु से नीचे रहता है, क्योंकि सब कुछ गुरु के माध्यम से ही आता है। जो किसी के माध्यम से आ रहा है वो उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। इसीलिए गुरु को परब्रह्म कहा गया है कि अगर शिष्य को परब्रह्म की भी प्राप्ति हो जाए तो पहले गुरु के चरणों में पड़ेगा, क्योंकि परब्रह्म भी गुरु के माध्यम से यहाँ से निकल के आया है। तो अगर परब्रह्म भी गुरु के माध्यम से आया है तो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। सो गुरु इज़ ऑलवेज ग्रेट। It is only Guru, nothing else. Okay, on YouTube, अनीता पाटिल कह रहे हैं, अंदर झाके बिना खुद को जान ही नहीं सकते, बाहर से अंदर मुड़ना है। बिल्कुल सही बात है, अंदर ही जाना पड़ेगा। मनोज सजवान कह रहे हैं, भगवान को पाने के लिए कोई भी तरीका अपना लो, कोई भी योग कर लो, उसका अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ध्यान पर ही आना होता है। ध्यान से ही मन उन्मना हो सकता है, इसलिए ध्यान ही ज़रूरी है। वेरी राइट। मनीष मेघवाल कह रहे हैं, नाद बहुत ज़ोरों से सुनाई देता है, सर दर्द और आंखें दर्द दोनों बने रहते हैं, मतलब एक तरीके का नशा आ रहा है, खूब नींद आती है हर टाइम। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, परेशानी तो होती है थोड़ी सी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आनंद तनवर कह रहे हैं, नाम। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं यही आंसर ढूंढ रहा था कि गुरु तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो मीडियम है, वो है नाम, ईश्वर का नाम। चलिए, तो ये चीज़ है। आई होप आज का जो सत्संग है ये डुअल लैंग्वेज में हुआ। कोशिश की है मैंने इंग्लिश में भी कवर करने की और हिंदी में भी, क्योंकि कुछ एक गुरु भाई गुरु बहनें हैं, ज़्यादा तो नहीं है, जो सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते। और साथ ही साथ क्योंकि अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, श्री अरविंदो का जन्म दिवस आ रहा है, वो समय है अब अपना जो ज्ञान है, जो सत्संग है, जो गुरुदेव की तरफ से हमें शिक्षा मिली है, ज्ञान मिल रहा है, उसे हम बाहर लेके जाएं। और उसको बाहर ले जाने के लिए जो गुरुदेव जी की तस्वीर है वो 15 अगस्त को जो आएगी, वो कंफर्टर की तस्वीर है,
जब हम कहते हैं ना गुरुदेव हमारे कंफर्टर हैं, तो वो कंफर्टर की तस्वीर आएगी जो सीधी सीधी बाइबल के आधार पर बन रही है। तो ऑन द 15th August, why we are doing this satsang in dual language? Because from 15th of August, on the occasion of Shri Arvind's birthday, we are introducing the new picture of Gurudev as a comforter. The Bible has explained the work of the comforter. So Gurudev's picture will explain the work of the comforter, and it will help us to for the people, those who believe in the Jesus or believe in the Bible, Holy Bible, they read Bible, so they must connect with the comforter as his working style, means not with the picture, Gurudev's picture, because they will never accept somebody from east coming and they are meditating on a person rather than on the Jesus. So first we have to convince them the comforter which is being explained into the Holy Bible is someone who is doing the same work. So you do not believe on the picture, but you believe on the work and the transformation that person has done. So the transformation of the comforter, Gurudev's identity as a Kalki avatar. He is not riding a horse. Horse is just a प्रतीकात्मक रूप है ये. This is just to signify that his work is he is doing divine. Horse is the divine symbol. The horse is symbolic. The Kalki avatar riding a horse and holding a sword is a symbolic only. But actually, what is the horse? What does mean the horse and what does mean the sword? Which is explained. This is very clearly explained in the Bible. The Kalki Swarup and the work of the Kalki is very clearly explained into the Bible. So we cannot ask West to believe on the Kalki avatar riding a horse holding a sword. They will never believe it. So the 15th August, the portrait of the Gurudev is coming. It's a very simple portrait. Very simple portrait. Not very. I have created so much of hype of the portrait. You might be expecting what is coming. This is very simple picture. Gurudev's picture. But there is a color combination and the workings, a little bit of color combination and explanation of how the transformation is done. That picture shows the transformation. Our transformation is shown in the picture, and how he is doing that picture explains the entire transformation. And that is what we need to tell the West, that this is the transformation. This picture shows the transformation. That is the main thing. Alright, so 15th, after 15th we will be doing it in rigorously in English, है ना. तो हम 15 अगस्त के बाद उसको पूरा इंग्लिश में, पूरा तो नहीं, हिंदी में ही रहेगा सेशन, डुअल लैंग्वेज में ही होगा, पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम बाहर जाने की कोशिश करें, क्योंकि जो तस्वीर 15 अगस्त को आएगी, आई होपफुली हे प्रभु हे श्री गुरुदेव तस्वीर बन जाए 15 तारीख तक क्योंकि आप ही बनवा, आपने करना है जो करना है, तो मुझे उम्मीद है बन जाए 15 तारीख तक. तो वो तस्वीर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगी. उस पिक्चर की खासियत यही है कि उस पिक्चर में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिख जाएगा आपको, ठीक है. और गुरुदेव कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वो भी दिख जाएगा, सिंगल पिक्चर. तो लेट्स होप कि वो वैसी ही बने जैसी हाँ गुरुदेव ने हमें बताई है अपनी बुक के माध्यम से. मैंने नहीं बनाई, मेरा कुछ नहीं उसमें. गुरुदेव ने अपनी किताब में ही अपने स्वरूप के बारे में बताया है, और जीसस ने भी उनके स्वरूप के बारे में बताया है, और ऋषि अरविंदो ने भी उनके स्वरूप के बारे में बताया. तो तीनों को इकट्ठा करके जितना मैं समझ सका गुरु कृपा से उतना उस पोर्ट्रेट में लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. अगर वो पहले पोर्ट्रेट में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं. 24 नवंबर को एक और पोर्ट्रेट बन रहा है, वो अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, पर एक और पोर्ट्रेट है और उसमें पूरा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्कि है. ये तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पिक्चर में तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा. बट जो 24 नवंबर को जो पोर्ट्रेट बनेगा वो बड़ा पोर्ट्रेट है, उसमें कल्कि का ट्रांसफॉर्मेशन है. हाँ, कल्कि कैसे बना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, तो वो है. अब ये सब है तो है, लेकिन अब बने तब तो. गुरु की इच्छा बिना तो कुछ होता नहीं. आई होप कि मेरी ईगो ना आए, मेरा अहंकार बीच में ना आए, क्योंकि अहंकार और ईगो जब आ जाता है ना फिर गुरु का काम नहीं होता. तो मुझे यही है कि भगवान की तरफ से, अपने प्यारे की तरफ से तो कोई रुकावट नहीं होगी. रुकावट होगी तो हमारी ही होगी, हमारे अहंकार की होगी, हमारी
बस हमारी ही होगी, अज्ञानता होगी हमारी। अगर ये नहीं बनता है पोर्ट्रेट तो सारी गलती मेरी ही होगी, मेरी अज्ञानता, मेरी ईर्ष्या, मेरी ईगो के कारण नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो नहीं तो वो प्रभु क्यों नहीं बनाएंगे। तो उम्मीद है कि बन जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर अब कल मिलेंगे, कल के ध्यान में। टुमारो वी विल मीट एट 6:30 इन द मॉर्निंग फॉर द मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन से ही भगवान को पाया जा सकता है, यही आज का टॉपिक था। तो मेडिटेशन से पहले गुरु को पाइए, फिर गुरु से भगवान को पाना। और भगवान को आना पता है, वो आप ही हो। चलो सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री।